प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है इससे वो ये है कि फिगर शोज एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ मास 0.4 kg ऑसिलेटिंग इन वैक्यूम। If P is the lowest position of the pendulum where its maximum speed is 1.5 meters per second, calculate the maximum kinetic energy of the pendulum, the maximum gravitational potential energy of the pendulum as it rises to its greatest height at Q। अब जिस तरह से फिगर में स्टूडेंट्स दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम हमारे पास जिस तरह से हम डेली लाइफ में अगर देखें तो हमारे पास स्विंग जो है वो एक पेंडुलम की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, अब पेंडुलम में हमारे पास होता क्या है, एक बॉल होती है जिसे हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया और एक एंड जो है वो उसका फिक्स कर लिया, जिसे हम कहते हैं कि एक रिजिड बॉडी के साथ हमने अटैच कर दिया जो कि मूवेबल नहीं है। अब जब हम उसका एक एंड जो है वो किसी पॉइंट पे या एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वो अपनी ऑसिलेशंस जो है वो मतलब कि करना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जो मोशन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो मोशन होती है। अच्छा, अब जिस तरह से यहाँ इस फिगर में उसके 3 स्नैपशॉट्स दिखाए गए हैं, एक हमारे पास उसकी मीन पोजीशन है स्टूडेंट्स जहां हम ये कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, और उसके बाद उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, एक राइट एक्सट्रीम पोजीशन है। अब ये जो है हमारे पास यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और जब बॉडी जो है या फिर कोई बॉल या फिर कोई बॉब जो होता है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो उसके बाद वो दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ आता है ड्यू टू इनर्शिया। यानी कि ये तो होगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पेंडुलम। अब हमने जो है अकॉर्डिंग टू द मतलब कि हमारे पास स्टेटमेंट जो है जो हमने इसमें से डाटा कलेक्ट किया है, यानी कि जो हमने चीजें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। कि हमारे पास सबसे पहले हमें दिया हुआ मैस ऑफ द बॉब या फिर जो कि हमने मैस अटैच किया है पेंडुलम में, वो हमारे पास है 0.4 kg का। ठीक है, और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो लोएस्ट पोजीशन ऑफ द पेंडुलम थी, यानी कि लोएस्ट पोजीशन को मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, उसमें हमें ये गिवन है कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड है। अब जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जिस तरह से मैंने पेंडुलम का एक्सप्लेन किया है कि जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, यानी कि उसमें एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसकी वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रख सकता है। तो उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हम जिसे हम कह रहे हैं वो बी से अगर मैं डिनोट करूं तो मेरे पास वो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, और फिर जब वो हाइट पे पहुंचता है यानी कि क्यू पॉइंट जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी पॉइंट हमारे पास मीन पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्यू पॉइंट जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन होगी उस पेंडुलम की। अच्छा, अब अगर हम क्यू पॉइंट को देखें, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है जिस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन है ये दोनों हमारे पास क्यू, और यहाँ पे अगर आप अगर ये पॉइंट भी आप क्यू ले लें तो आपके पास जो है दोनों जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस उसकी डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखें स्टूडेंट्स की एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी जाती है तो उसके बाद वो कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो रेस्ट की स्टेज में जाती है, यानी कि रुकती है और फिर दोबारा से अपनी मोशन जो है वो कंटिन्यू करती है और दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ जो इस पॉइंट पे जो उसके पास एनर्जी होती है वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि उसने एक हाइट अटेन कर लिया फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो लिफ्ट अप होती है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ एच हाइट जो डिनोट की गई है वो ये बता रही है कि ग्राउंड से वो कितना ऊंचा गया है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो उस पॉइंट पे हमारे पास जो उसकी एनर्जी होती है, यानी कि अगर इसको मैं वी आई लिख लूं तो ज्यादा बेहतर होगा, और फाइनल वेलोसिटी जो बॉडी के पास होगी, मतलब कि अगर मैं सिर्फ पी और क्यू पॉइंट के दरमियान देखूं तो फाइनल वेलोसिटी उसके पास 0 होगी। ठीक है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम फाइंड आउट करनी है, और फिर दूसरी आपने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट क्यू। ठीक, अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट्स हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है कि जिसके जरिए हम ये बता सकेंगे कि हमने कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है और कौन सी हमें नोन है। अब सोल्यूशन की तरफ हम जब आते हैं स्टूडेंट्स के सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला लिखूं जो कि हमने पढ़ रखा हुआ है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है। अब अगर हम अगर देखें क्यू पॉइंट को स्टूडेंट्स देखें तो क्यू पॉइंट पे बॉडी जो है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन में जाके पहुंचती है तो वो स्टेट ऑफ मतलब कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो रेस्ट में आती है, यानी कि उसके पास जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि फाइनल पॉइंट पे यानी कि क्यू पॉइंट पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी।
तो इसका मतलब है कि उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा से उसको हाईलाइट कर रही हूँ अपनी स्टेटमेंट में, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम हमने फाइंड आउट करनी है वो किस पॉइंट पे होगी, वो पी पॉइंट पे लाई कर रही होगी, क्योंकि उस वक्त उसके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है जो कि 1.5 मीटर्स पर सेकेंड है। तो इसलिए मैं ये लिख सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी एट द मीन पोजीशन, और हमारे पास मास गिवन है 0.4 kg का, और वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 1.5, और उसका मैंने स्क्वायर करना है क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास फॉर्मूला में आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.4 इंटू 1.5 का स्क्वायर करती हूँ, मेरे पास कितना आता है 2.25, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 0.5 के साथ, तो मेरे पास कितना 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2.25 जो है वो हमारे पास कितना आंसर आता है 0.9 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आंसर देता है 0.45, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो कि मीन पोजीशन पे आ रही है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि जाउल्स में होगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा हम जाउल्स में ही मेजर कर रहे होते हैं ऐसा यूनिट्स में अगर हम देखें। अच्छा, अब अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, ये हमने ए पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स के, सेकंड पार्ट जो है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम फाइंड आउट करना है एज इट राइजेस टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाइट एट पॉइंट क्यू। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हमारी जो मतलब जो पेंडुलम है वो क्या करता है कि हाइट अटेन करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि जिस फोर्स के अगेंस्ट वो काम कर रहा है वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब भी कोई बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम कहते हैं कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी स्टूडेंट्स हमारे पास किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, यानी कि यहाँ जो उसकी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने मोशन कर रहे होते हैं तो हम ग्रेविटी के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं, यानी कि ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है। तो इस वजह से हम अगर अपवर्ड किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो इसका मतलब है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ उसके पास जो जब वो कोई पोजीशन अटेन करेगी फॉर एट पॉइंट क्यू, तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है वो हमारे पास क्या है, mgh। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास m की वैल्यू हमें नोन है और g की हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है जो कि हमारे पास होती है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन h की वैल्यू अगर हम देखें तो h हमारे पास अननोन है, h जो है वो हमें नहीं मालूम, हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। अब h फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट्स हमने जो मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखी है, अगर मैं उसको मतलब कि जो है इस केस के लिए लिखूं, यानी कि जो कि पेंडुलम के केस में हम देख रहे हैं, तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच। अच्छा, अब मैंने इधर स्टूडेंट्स माइनस जी क्यों लिखा है और एस को मैंने एच से रिप्लेस कर दिया, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हाइट होगी, यानी कि हाइट जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि मैं उसको प्रोमिनेंट कर रही हूँ कि ये हाइट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसका एस से एस जो डिस्टेंस को शो कर रहा था उसको मैंने हाइट से रिप्लेस कर दिया, और ए को मैंने माइनस जी से इसलिए रिप्लेस किया कि जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, तो इसलिए हम उसके साथ माइनस जी लगाएंगे। लेकिन अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे होते थे तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव जी होता, यानी कि जी जो है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ वी एफ का स्क्वायर यानी कि वी एफ की वैल्यू जो हमें 0 है, मालूम है कि क्यू पॉइंट पे जाके वो बॉडी जो है कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप कर जाएगी, तो इसलिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 1.5 का स्क्वायर और 2 और फिर माइनस, और फिर हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास 10 है स्टूडेंट्स, और एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम देखें माइनस 1.5 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 2.25 आता है स्टूडेंट्स, और इसको माइनस 20 आ जाएगा, 2 इंटू 10 हमारे पास 20 आ जाएगा, और एच अब माइनस जो है वो दोनों साइड पे है, इक्वेशन की दोनों साइड पे माइनस मौजूद है, तो माइनस जो है वो कैंसिल अप हो जाएगा, और एच की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 2.25 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। और 2.25 डिवाइडेड बाय अगर हम 20 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, 0.1125,
ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हाइट हमने मालूम कर लिया है कि कितनी मैक्सिमम हाइट ये पेंडुलम अटेन करेगा। अब एच की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, तो हम बहुत आसानी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.4 हमारे पास मैथ्स गिवन है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है और एच की वैल्यू 0.1125 हमें गिवन है। और जब मैं इसको सारे को मल्टीप्लाई करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.45 जाउल्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई एट पॉइंट क्यू। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको हाईलाइट करूं येलो कलर से, मैं इन दोनों रिजल्ट्स को हाईलाइट करने जा रही हूँ। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये वैल्यूज इक्वल है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हमें ये मालूम होता है कि अगर मैं फिगर की तरफ वापस आऊं तो आप देखें कि हमारी जो बॉल है, यानी कि वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है और फिर दोबारा जब मीन पोजीशन पे आती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और इसका वाइस वर्सा भी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है, यानी कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, वो इंटर कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यानी कि जिस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जब वो क्यू पॉइंट पे थी तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी, यानी कि यहाँ उसके पास जो एनर्जी थी स्टूडेंट्स वो कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। और उसके पास जो मीन पोजीशन पे जो उसके पास एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो सेम रही है, यानी कि वो 0.45 जाउल्स ही रही है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो होल्ड कर रहा है इस केस में। लेकिन अगर एक और बात जो कि मैं इसके पर्सपेक्टिव में बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आप देखें स्टेटमेंट में कि हमने जो ऑसिलेशन की थी पेंडुलम की, वो हमने इन वैक्यूम की थी, यानी कि वैक्यूम जो है वो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हमने जो एयर फ्रिक्शन है या फिर दूसरी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको निग्लेक्ट किया हुआ है, यानी कि वैक्यूम वो जगह है जहां हमारे पास एयर मौजूद नहीं होती। अगर हमारे पास एयर मौजूद होती तो फिर ये वैल्यूज जो है शायद इक्वल ना आ पाती। लेकिन वैक्यूम के केस में जब हम एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्सेस को निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो कंजर्वेशन का लॉ है वो होल्ड करता है, और यहाँ हमने देखा भी है उसका एक प्रूफ।